आदि पर्व 1 पुष्प 14। पांडवों को वर्णावत भेजकर भस्म करने की चेष्टा की है कौरवों ने, उसका दर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। हे राजा, पांडवों की निरंतर होने वाली उन्नति को कौरव फूटी आंखों न देख सके। दुर्योधन को अत्यधिक भय भीम से था, क्योंकि वह उसके 100 भाइयों से हर समय युद्ध के लिए तैयार रहता था। दुर्योधन ने इस बात को धृतराष्ट्र से कहा, हे तात, पांडव दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर हमें क्रोध आता है। वे 5 भाई हमारे लिए कंटक समान है। यदि उन्हें यहाँ से निकालकर बाहर न किया गया तो आगे चलकर हम सबका अहित ही होगा। शीघ्र कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे हमारा भविष्य सुखमय हो जाए। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र को चिंता हुई। तब शकुनी ने दुर्योधन को आकर्षित करते हुए सम्मति दी कि मैं तुमको एक युक्ति बताता हूँ जिसके द्वारा तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा। आप लाख का एक भवन बनाकर उसमें शत्रुओं को जला दीजिए। शकुनी की यह बात सबको पसंद आई। दुर्योधन धृतराष्ट्र से वर्णावत नगर में लाख का भवन बनाने का आग्रह करने लगा। राजा ने पुरोवचन को बुला शीघ्र भवन निर्माण करने की आज्ञा दी और विदुर को उसे देखने को भेजा। कौरवों द्वारा रचा यह प्रपंच विदुर से छिपा न रहा। उन्होंने देखा कि भवन राल और लाख द्वारा निर्माण हो रहा है। विदुर ने लौटकर पांडवों को समझा दिया कि वे वहां सजग रहे। साथ ही उन्होंने अपने एक विश्वस्त आदमी को भेजकर उस भवन में एक सुरंग बनवा दी, जो उस भवन से प्रारंभ होती थी और वन में जाकर निकलती थी। उन्होंने पांडवों को सुरंग के बारे में समझा दिया। धृतराष्ट्र ने कुंती को बुलाकर कहा, भीम और दुर्योधन एक स्थान पर रहते हैं, जिसके कारण उनमें लड़ाई हुआ करती है। यही झगड़ा मिटाने के लिए हमने वारणावत में एक महल बनवा दिया है। तुम वहां जाकर सुखपूर्वक रह सकती हो। कुंती धृतराष्ट्र की बात सत्य जान अपने 5 पुत्रों के साथ वारणावत नगर तो चल दी। वे उस भवन की सुंदरता देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कुंती ने ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करवाया और सुखपूर्वक उसमें रहने लगी। एक दिन भिक्षुणी अपने 5 पुत्रों सहित उधर आ निकली। सूर्यास्त हो जाने के कारण उसी भवन में सोई। रात में पांडवों ने अपनी गुप्त सुरंग में प्रवेश किया और भवन में आग लगा दी। भवन को इस प्रकार जलते देख हस्तिनापुर की प्रजा पांडु पुत्रों एवं कुंती के लिए अनेक प्रकार से विलाप करके रुदन करने लगी। पांडवों के भस्म हो जाने वाले समाचार से हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने इस समाचार को महाराज धृतराष्ट्र तक पहुंचाया तो उन्होंने अन्य नगरवासियों की भांति बहुत शोक मनाया और उनकी क्रियाकर्म करने के पश्चात विप्रों को दान दिया। यद्यपि धृतराष्ट्र की ये सब बातें दिखावट ही थी, किंतु विदुर को छोड़कर इस भेद को कोई नहीं जानता था। 5 पुत्रों के साथ कुंती जब वन में पहुंची तो बहुत थक गई। भूख प्यास के कारण सब भाइयों का शरीर निर्जीव हो गया। भाइयों तथा माता को व्यथित जान भीम ने कुंती को अपने कंधे पर बैठाया तथा नकुल सहदेव को एक और एवं युधिष्ठिर अर्जुन को दूसरी ओर की गोद में लेकर आगे चल दिए। संध्या होने पर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम की सोच भीम ने सबको वहीं उतारने पश्चात देखा कि प्यास के कारण उनके मुंह से बोल निकलना भी बंद है। भीम को जल प्राप्त करने की चिंता हुई और वे वन में जल की खोज करने लगे। भीम ने जल लाकर अपनी माता इत्यादि की प्यास शांत की और उन सबके सो जाने के बाद वे अपनी दशा पर सोच करने लगे। उसी वन में हिडिंब नाम का एक दानव रहता था। उसने जब मनुष्य की गंध पाई तो अपनी बहन हिडिंबिनी को उन मनुष्यों का मांस प्राप्त करने के लिए भेजा। हिडिंबनी से जिस समय भीम का सुंदर शरीर देखा तो वह उस पर मोहित होकर बोली, मेरे भाई हिडिंब ने मुझे
तुम मनुष्यों को मारकर मांस प्राप्त करने के लिए भेजा है, किंतु तुम्हारा रूप देखकर मेरे विचार पलट गए हैं। मैं तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहती हूँ, किंतु हिडिंब का ध्यान आते ही चिंता होने लगती है। हिडिंबनी की बातें सुन ने भीम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा भाई हिडिंब क्या, देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी प्रकार दोनों जब ऐसी बात कर रहे थे तो हिडिंब दानव सब कुछ देख अत्यंत क्रोधित हो अपनी बहन को मारने दौड़ा कि मैं तुझे मारे बिना न छोड़ूंगा। हिडिंब को आते देख भीम ने ललकारा। हिडिंब ने क्रोध की सीमा न रही और वह भीम की ओर बढ़ा। उस दानव को भीम ने इतनी जोर से फेंक दिया कि वह दूर जा गिरा। तब वह विकराल रूप धारण कर उठा। दोनों योद्धा जब एक दूसरे को पराजित करने के लिए भयानक युद्ध कर रहे थे, तब कुंती और चारों भाई जाग पड़े। तब कुंती ने हिडिंबनी से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? इस भयानक वन में तुम किस लिए आई हो? हिडिंबनी ने कुंती को प्रणाम करके सारा हाल सुनाते हुए कहा, हे माता, मैंने राक्षस कुल में जन्म पाया है और भाई द्वारा भेजे जाने पर जब मैंने तुम्हारे पुत्र को वर लिया तो मेरा भाई मुझे मार डालने को यहाँ आ पहुँचा। चारों भाइयों ने जब यह बात सुनी तो उठ कर गए। अर्जुन ने भीम से उत्तेजित होकर कहा, किसी बात की चिंता न करके युद्ध करो, तुम यहाँ आ जाओ तो मैं इसी समय मार डालूं। भीम का उत्साह बढ़ गया। उसी समय उसने हिडिंब के पेट पर घुसा मारा। फलस्वरूप पेट फट गया और वह भयानक चित्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। दानव को मारकर वे अपनी माता के निकट आए और उनकी आज्ञा से हिडिंबनी के साथ भीम ने ब्याह किया। सुबह हिडिंबनी सहित सातों प्राणी आगे बढ़े और वन में अपने दिन व्यतीत करने लगे। इस बीच हिडिंबनी के गर्भ से घटोत्कच एवं बर्बरिक नामक 2 पुत्र हुए। उन्हें पांडवों ने अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाकर निपुण बना दिया। एक दिन हिडिंबनी ने विनयपूर्वक माता कुंती से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने देश चली जाऊं। यह दोनों बालक आपके हैं। जिस समय आप स्मरण करेगी हम तीनों आपकी सेवा में आकर उपस्थित हो जाएंगे। कुंती ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदा किया और अपने पुत्रों सहित आगे बढ़ी। पांडव इसी प्रकार घूमते फिर रहे थे कि एक दिन उन्हें व्यास जी मिले। कुंती ने मुनि को प्रणाम किया और पांचों भाई उनके चरणों में गिर पड़े। वेदव्यास ने कुंती को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे पुत्र दुष्टों को मारकर राजा होंगे तथा तुम लोग एक नगरी में जाकर रहो। समझा बुझाकर जब व्यास जी चले गए तो वे वहां से चलकर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरे जो भिक्षा करके अपने दिन काटता था। वहाँ पांचों भाई दिन भर भिक्षा प्राप्त करके जो कुछ ले आते उस कुंती बड़े प्रेम से भोजन बनाती थी।